Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel Edunova by Vishal. Today it's lecture number 8 of Programming Fundamentals और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इनपुट एंड आउटपुट कॉन्सेप्ट क्या है इन C++। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इस चीज़ की कन्फ्यूजन रहती है कि हमने किस तरह से अपने कंप्यूटर में डेटा को एंटर करवाना है और किस तरह से जो डेटा है वो हमें स्क्रीन के ऊपर शो होगा और इसके लिए हम कौन से सिंटैक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं या किस तरह से हमने अपने डेटा को लिखना होता है और किस तरह से हमने अपने डेटा को स्क्रीन के ऊपर शो करवाना होता है। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो लेट्स मूव टू द लेक्चर। Input and output concept in C++. In C++, input and output refers to how a program receives data and display results, that is the output. C++ में इनपुट एंड आउटपुट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें ये बताता है कि किस तरह से प्रोग्राम ने डेटा को रिसीव करना है जिसे हम इनपुट का नाम देते हैं और किस तरह से जो उसने अपने डेटा को डिस्प्ले करना है स्क्रीन के ऊपर उसको हम आउटपुट कह रहे होते हैं। एंड दिस इज़ मेनली हैंडल थ्रू द आयोस्ट्रीम लाइब्रेरी, जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अगर आयोस्ट्रीम लाइब्रेरी के बारे में किसी को भी कन्फ्यूजन है तो वो प्रीवियस लेक्चर में जाके इसको देख सकता है, आपका कम्प्लीटली जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इनपुट सबसे पहले देख लेते हैं कि इनपुट क्या होता है और इसके लिए क्या सिंटैक्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इनपुट मीन्स टेकिंग डेटा फ्रॉम द यूज़र और एन अदर सोर्स। इनपुट का मतलब ये है कि डेटा को कंप्यूटर जो है वो रिसीव कर रहा है यूज़र के थ्रू या किसी और सोर्स के थ्रू, या फिर जब हम उसको डेटा एंटर कर रहे हैं, डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम इनपुट का नाम देंगे कि हम कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं एंड कंप्यूटर जो है वो हमसे इनपुट रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाती है। द स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम इज सी इन करैक्टर इनपुट। जो स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम है जिसके थ्रू हम अपना जो डेटा है वो कंप्यूटर के अंदर एंटर करवा रहे होते हैं उसको हम कहते हैं सी इन, जो कि करैक्टर इनपुट है। सी इन का यूज़ करते हुए हम बेसिकली जो डेटा है वो कंप्यूटर के अंदर एंटर करवा रहे होते हैं। इट इज़ यूज्ड विद द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। इसको हम बेसिकली ये जो ऑपरेटर है हमारा, हम इसको एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का नाम दे रहे होते हैं। ओके, इसको हम कहते हैं दिस इज़ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल आ गई है। सबसे पहले हमारे पास इंक्लूड आयोस्ट्रीम आ गया, नेम स्पेस जो है ये हमारे पास पोर्शन आ गया इंट मेन फंक्शन, जिसके बाद जो है वो हमने नंबर्स को इनपुट करवाना है। सी आउट, सी आउट जो है वो बेसिकली डेटा को जो आउटपुट होता है वो शो करवाता है, यानी कि जो हमें आउटपुट इसका शो होगा वो हमें सी आउट की कमांड में शो होने वाला है। एंटर अ नंबर एंड सी इन, जो भी अब यूज़र नंबर को एंटर करेगा, जब भी प्रोग्राम रन होगा तो हमें स्क्रीन के ऊपर क्या दिखाई देगा, एंटर अ नंबर। अब ये यूज़र के ऊपर है कि वो कौन सा नंबर एंटर करेगा। अब यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा वो सी इन के कमांड के अंदर जाके सेव हो जाएगा। इट मीन्स टेकिंग इनपुट and return 0. Here C in number stores the user's input into the variable number. It means कि जो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है, जैसे कि इंट हमारे पास डेटा टाइप है एंड नंबर इज़ आवर वेरिएबल, दिस इज़ अ नेम स्पेस लोकेशन। तो यहाँ पे जाके बेसिकली जो भी यूज़र ने नंबर एंटर करवाया होगा वो यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर जो भी हम अपना नंबर एंटर करेंगे वो हम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आउटपुट क्या होता है। आउटपुट मीन्स डिस्प्लेइंग डेटा ऑन द स्क्रीन। आउटपुट का क्या मतलब है कि डेटा को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना। द स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम इज सी आउट, या फिर हम इसको करैक्टर आउटपुट भी, आउटपुट का नाम भी दे सकते हैं। तो डेटा को रिसीव करने के लिए जो हम लोग स्टैंडर्ड स्ट्रीम यूज़ कर रहे थे वो सी इन था, लेकिन डेटा को शो करवाने के लिए, उसका आउटपुट दिखाने के लिए हम जिस स्ट्रीम का यूज़ करते हैं उसे हम लोग कह रहे होते हैं सी आउट। राइट, इट इज़ यूज्ड विद द इंसर्शन ऑपरेटर। ये किस ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल किया जाता है, इंसर्शन ऑपरेटर के साथ, जैसा कि यहाँ पे हमने सी आउट का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अगेन हमारे पास एग्जांपल आ गया। आफ्टर मेन फंक्शन इंट नंबर दैट इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, सी आउट, यहाँ पे जो भी डेटा हमें इन आउटपुट में शो होगा वो हमें शो होगा नंबर इज़, यहाँ पे हमने इसको वैल्यू दे दी 10। ठीक है, नंबर इज़, फिर जाके वो यहाँ पे जो है जो भी
नंबर क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी दे दिया, तो यहाँ पे हम उसके अंदर सी इन नहीं करवा रहे, यानी कि हम उसमें यूज़र से जो है वो डेटा एंटर नहीं करवा रहे। इस तरह से हम लोग अपना जो प्रोग्राम है वो हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और जब हम उसको रन करेंगे तो नंबर जो 10 है, नंबर इज़ 10, ये लाइन हमें वहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। सी आउट मीन्स सेंड्स डेटा और टू द स्क्रीन। सी आउट क्या कर रहे हैं कि अपने डेटा को स्क्रीन के ऊपर सेंड कर रहे हैं। आई होप कि ये आपको सी इन और सी आउट की काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी और आपको क्लियरेंस हो गया होगा कि इनपुट एंड आउटपुट बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट C++ के अंदर क्या होता है। कंबाइनिंग इनपुट एंड आउटपुट। अब यहाँ पे ये मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट स्लाइड है कि किस तरह से हमने इनपुट एंड आउटपुट को प्रोग्राम के अंदर कंबाइन करना है, ठीक है। कुछ प्रोग्राम्स होते हैं इसमें जस्ट हमने डेटा को डिस्प्ले करवाना होता है, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स के अंदर हम लोगों ने डेटा को इनपुट करवाना होता है, कैलकुलेशंस करवानी होती है और फिर हमने उस डेटा के जो रिज़ल्ट है उसको हमने स्क्रीन पे शो करवाना होता है। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल आ चुकी है। इसको प्रोग्राम को हमने स्टार्ट कर लिया, इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, एंड हमने मेन फंक्शन लगा लिया इंटीजर टाइप, इसमें वेरिएबल्स आएंगे या वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल है A, B एंड सम। अब सिंपली अगर इस प्रोग्राम को देखा जाए तो यहाँ पे हमसे जो है वो दो उसने हमें, और यहाँ पे 3 तरह के वेरिएबल्स दिए, A, B एंड सम। इट मीन्स कि यहाँ पे हमने A की वैल्यू, ठीक है, A को हमने वैल्यू देनी है, B को वैल्यू देनी है और एट द एंड हमने इसका सम फाइंड आउट करना है। इसका सम जो है वो क्या हो सकता है, ठीक है। तो जब भी जो डेटा हमें स्क्रीन के ऊपर शो होगा उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सी आउट विद इंसर्शन ऑपरेटर्स, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सी आउट एंटर 2 नंबर्स, यूज़र से हमने 2 नंबर्स को एंटर करवाना है, ठीक है। यूज़र को स्क्रीन के ऊपर जो मैसेज डिस्प्ले होगा वो डिस्प्ले होगा एंटर 2 नंबर्स। देन यूज़र अपनी मर्ज़ी के साथ कोई से भी 2 नंबर्स को एंटर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे अब हम लोगों ने इसको कमांड दी हुई है सी इन A एंड B। इट मीन्स जब जो भी यूज़र डेटा को एंटर करेगा वो एज एन इनपुट A और B के अंदर डेटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जब वो डेटा हमारे पास स्टोर हो जाएगा देन हमने यहाँ पे सम की कंडीशन लगा दी है कि जो सम होगा वो इक्वल होगा A प्लस B के। अब यूज़र ने यहाँ पे जो भी दोनों नंबर्स को एंटर किया हुआ है इनका जो बेसिकली रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास सम आ जाएगा। जो प्रोग्राम के अंदर तो हमें नहीं शो हो रहा, हमारी कोडिंग के अंदर तो नहीं शो हो रहा, लेकिन जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो हमें शो होगा। देन सम को क्योंकि हमने डिस्प्ले करवाना है ऑन द स्क्रीन तो हमने उसके लिए अगेन जो कमांड लगा दी, ठीक है, या जो अगेन हम लोगों ने स्ट्रीम लगाई वो हमने सी आउट की स्ट्रीम लगाई विद द इंसर्शन एंड सम इक्वल्स टू सम। अब जो भी डेटा जो है यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है वो बेसिकली यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा और एज आउटपुट हमें अपनी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। तो इसका जो इनपुट है या फिर जो इसका आउटपुट है वो हमें क्या शो होने वाला है, वो हमें इस तरह से शो होगा कि हमें स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली लाइन दिखाई देगी। प्रोग्राम को रन करने के बाद एंटर 2 नंबर्स, यूज़र अपनी मर्ज़ी के साथ कोई से भी 2 नंबर्स एंटर करेगा। देन जो हमारे जब कोई नंबर्स एंटर कर देगा क्योंकि हमने कोडिंग में लिखा हुआ है तो वो प्रोग्राम हमारा यहाँ तक चलेगा। हमें तो वो तो स्क्रीन नहीं शो हो रहा लेकिन वो यहाँ तक चलेगा, ठीक है। देन हमने दोबारा कंडीशन लगाई थी सी आउट की, इट मीन्स कि सम जो है वो इक्वल्स टू सम, यानी कि इस सम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और जो भी इसका रिज़ल्ट होगा वो हमें स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या आउटपुट में हमें क्या शो होने वाला है, एंटर 2 नंबर्स एंड सम इज़ दिस। अगर 5 + 5 हम लोगों ने दोनों वैल्यूज अगर 5 सेव किया तो हमें इसका सम 10 शो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कोई भी वैल्यूज हम लोग एंटर करेंगे तो वो प्लस होकर उनका सम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो यहाँ से हमें क्लियरेंस हो गई कि इनपुट एंड आउटपुट को किस तरह से कंबाइन किया गया है। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं कि जैसे इंक्लूड स्ट्रीम रिक्वायर्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट, CN जो है वो यूज्ड फॉर इनपुट ऑफ डेटा, ओके। दिस सी आउट जो है वो आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है। दिस इज़ एन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, दिस इज़ इंसर्शन ऑपरेटर एंड एंडल यूज टू मूव टू अ न्यू लाइन। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको समझना याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और अगर हम इन्हें याद रख लेते हैं तो हम अपनी कोडिंग को बहुत ईजीली जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ जो है वो इनपुट आउटपुट फंक्शंस भी आते हैं जिसमें गेट लाइन है यूज टू टेक फुल लाइन इनपुट, ठीक है। देन हमारे पास सेट है यूज्ड फॉर एरर
आउटपुट, ठीक है। देन हमारे पास क्लॉग आ जाता है, यूज्ड फॉर लॉगिंग मैसेजेस, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको लाजमी तौर पे आपने टैली कर लेना है, इनको आपने याद कर लेना है, ताकि कोडिंग में आपको ये चीज़ें भूले भी ना और कोडिंग करना आपके लिए मज़ीद आसान हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, एग्जांपल विद गेटलाइन। गेटलाइन का ये एक हमारे पास प्रोग्राम है, इसको आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। आफ्टर मेन फंक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे यूज़ की गई है। स्ट्रिंग के बारे में भी हम डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सी आउट एंटर योर नेम गेट लाइन, सी इन नेम एंड सी आउट हेलो। अब यहाँ पे गेट के फंक्शन का भी यूज़ हो गया और आउटपुट का भी यूज़ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फाइल इनपुट एंड आउटपुट क्या होता है सी प्लस प्लस में, उसको हम देख लेते हैं। फाइल इनपुट आउटपुट अलाउज अ प्रोग्राम टू रीड फ्रॉम फाइल्स एंड राइट टू फाइल्स इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग द कीबोर्ड एंड स्क्रीन। टू वर्क विद फाइल सी प्लस प्लस यूज़ दी एफ स्ट्रीम लाइब्रेरी। इसको हम डिटेल में आगे देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ फाइल स्ट्रीम्स हमारे पास आ गई हैं। इफ स्ट्रीम क्या है, इनपुट फाइल स्ट्रीम, ठीक है, रीड करने के लिए फ़ाइल को, और ऑफ स्ट्रीम जो है फ़ाइल के अंदर लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं। एफ स्ट्रीम का इस्तेमाल हम इनपुट एंड आउटपुट दोनों के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स हैं, इनको आप लोगों ने देख लेना है कि किस तरह से राइटिंग के लिए किस तरह से हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है कि रीडिंग के लिए हमने किस तरह से लिखना है, ठीक है। और हमने एफ स्ट्रीम का यूज़ कैसे करना है, जिसके अंदर रीड एंड राइट दोनों आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था, इनपुट को अलग देखा था, आउटपुट को अलग देखा था, बाद में हमने एग्जांपल देखी थी कि किस तरह से दोनों को हम जो है वो एक ही प्रोग्राम के अंदर लिख सकते हैं। इसी तरह से ही ये भी प्रोग्राम है। और इसके अलावा जो है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं कि अगर आप बेसिक लेवल पे हो तो किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और अगर आप एडवांस लेवल पे हैं तो आपको किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने को पेपर में मिल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपने टैली कर लेना है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू thank you so much for watching the video, and if you really like the video and it was helpful to you, then don't forget to subscribe, like and share. Thank you for watching Edunova by Bisal. Take care. Allah Hafiz.